अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ग्रेड प्री नाइन्थ एयर फाउंडेशन स्कूल सिस्टम टीपू रोड कैंपस। फर्स्ट 2 लेक्चर में हम फिज़िक्स चैप्टर 1 के जो इनिशियल टॉपिक हैं उनको हम ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। मीन्स हमारे पास जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं लाइक लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम, उनको मेजर करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं हम उन इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। जो फर्स्ट डिकेड था हमारे पास या जो प्रीवियस एरा था वहाँ पे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट थे लाइक जो हमारे पास 1300 AD में जो सनडियल वाटर क्लॉक या अदर टाइम मेजरिंग डिवाइसेस थी वो हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू नहीं जनरेट कर रही होती थी। लाइक जो हमारे पास मॉडर्न एरा है यहाँ पे जो हमारे पास डिजिटल क्लॉक्स हैं, वॉचेस वगैरह हैं जो हमारे पास यूज़ होती हैं वो हमारे पास एग्जैक्टली टाइम को कैलकुलेट कर रही होती थी। जो प्रीवियस एरा था वहाँ पे जो भी हमारे पास मेजरिंग डिवाइसेस या जो हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते थे वो हमारे पास परफेक्टली वैल्यूज़ नहीं दे रहे होते थे। फर्स्ट वन जो हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में है वो हमारे पास द मीटर रोल। मीटर रोल ए मीटर रूल इज़ ए लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एज शोन इन फिगर। मीटर रूल को बेसिकली हम लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए या लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन द लेबॉर्ट्रीज टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये जनरली हमारे पास लेबॉर्ट्रीज वगैरह में यूज़ होते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ या फिर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होते हैं। इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग विच इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो हमारे पास 1 मीटर होती है और 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। ईच सेंटीमीटर इज़ डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉल डिवीजन कॉल्ड मिलीमीटर। और हमारे पास हर सेंटीमीटर को हमने 10 स्मॉल डिवीजन में कन्वर्ट किया होता है जिसको हम मिलीमीटर कहते हैं। मीन्स हमारे पास जो 1 सेंटीमीटर है वो इक्वल टू 10 मिलीमीटर है। Thus 1 millimeter is the smallest reading that can be taken using a meter rule and is called its least count। अब लीस्ट काउंट क्या है? बेसिकली किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वो स्मॉलेस्ट रीडिंग है या वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल रीडिंग है जो थ्रू दैट इंस्ट्रूमेंट या थ्रू दैट डिवाइस हम मेजर कर सकते हैं। अब जो हमारे पास मीटर रूल है बेसिकली हमारे पास लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए या दो ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ आउट हो रहा होता है। इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो 1 मीटर होती है। 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर को हमने फर्दर 10 स्मॉल डिवीजन में कन्वर्ट किया होता है जिसको हम मिलीमीटर कहते हैं। मीन्स हमारे पास 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। इट्स मीन्स जो हमारे पास मीटर रूल है उसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है, यानी ये 1 मिलीमीटर की लेंथ तक कैलकुलेट कर सकता है। उससे स्मॉल लेंथ को हम मीटर रूल से कैलकुलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन हमारे पास द मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप्स आर यूज टू मेजर लेंथ इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। यानी जो हमारे पास मेजरिंग टेप है इससे हम लेंथ को कैलकुलेट करते हैं जिसको हम मीटर एंड सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर रहे होते हैं। फिगर 1.5 हमारे पास शो कर रही है कि हम मेजरिंग टेप से हमारे पास जो भी हम कारपेंटर वगैरह जो यूज़ कर रहे होते हैं उसको लेंथ फाइंड करने के लिए। मेजरिंग टेप कंसिस्ट ऑफ ए थिन एंड लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ कॉटन, मेटल और प्लास्टिक, जनरली 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर और 100 मीटर लॉन्ग। अब जो हमारे पास मेजरिंग टेप है इसमें हमारे पास वैरायटीज़ होती हैं डिफरेंट। मे बी वो हमारे पास 10 मीटर लेंथ का हो, 20 मीटर लेंथ का हो, 50 मीटर का हो या 100 मीटर का हो। मेजरिंग टेप्स आर मार्क्ड इन सेंटीमीटर एज वेल एज इन इंचेस। इसमें जो हमारे पास मार्क किए होते हैं हमारे पास सेंटीमीटर्स में भी होते हैं एज वेल एज इंचेस में भी हम उसको मेजर कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के दो डिवाइसेस थी, मीटर रोल एंड मेजरिंग टेप, जो हमारे पास लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए यूज आउट हो रही थी। नेक्स्ट वन हमारे पास है वर्नियर कैलिपर। अब जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया कि जो हमारे पास लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट वो पॉसिबल वैल्यू है जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट उससे बिलो वो मेजरमेंट नहीं ले सकता। तो हमारे पास यहाँ पे वर्नियर कैलिपर है। द एक्यूरेटली ऑब्टेन इन मेजरमेंट यूजिंग ए मीटर रूल इज अप टू 1 मिलीमीटर।
However, an accuracy greater than 1 millimeter can be obtained by using some other instruments such as vernier caliper। यानी जो हमारे पास मेजरिंग टेप थी, जो हमारे पास मीटर रूल था, वो 1 मिलीमीटर तक की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता था। 1 मिलीमीटर से बिलो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास अदर इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। उनमें से एक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास वर्नियर कैलिपर है। ये बेसिकली हमारे पास प्रैक्टिकल बेस है, इसकी हम थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। वर्नियर कैलिपर कंसिस्ट ऑफ 2 जॉज एज शोन इन फिगर। इसके हमारे पास 2 जॉज हैं, जिस तरह से फिगर में शो है। हमारे पास 1 जॉ को हम आउटर जॉ कहते हैं और हमारे पास इसमें 2 स्केल होते हैं। एक स्केल को हम वर्नियर स्केल कहते हैं, दूसरे स्केल को हम मेन स्केल कह रहे होते हैं। मेन स्केल है सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर मार्क्स। जो मेन स्केल में उसमें हमारे पास सेंटीमीटर और मिलीमीटर में मार्क्स होते हैं। द अदर जॉज इज मूवेबल। अब यहाँ पे तो जो जॉज हैं हमारे पास वो मूवेबल हैं। जो हमारे पास वर्नियर स्केल है या जो आउटर जॉज है, इसको हम मूव कर सकते हैं ओवर मेन स्केल। तो इसका जो हमारे पास लीस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर का, वो स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो जो स्मॉलेस्ट रीडिंग मेन स्केल की होती है वो हमारे पास 1 मिलीमीटर होती है, और जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स होती हैं वर्नियर स्केल की, वो हमारे पास 10 डिवीजन्स होती हैं। तो इसको डिवाइड करने से हमारे पास जो इसका लीस्ट काउंट आ गया वो हमारे पास क्या आ गया, 0.1 मिलीमीटर। इट्स मीन्स जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स है वो 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर तक की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता है। सिंपल हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं या हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को फर्स्ट वन हमारे पास था मीटर रूल, लेंथ को फाइंड करने के लिए। मेजरिंग टेप वो भी हमारे पास लेंथ फाइंड करने के लिए यूज़ होता था। जो हमारे पास मीटर रूल था उसका जो लीस्ट काउंट था वो 1 मिलीमीटर तक था, यानी वो 1 मिलीमीटर तक की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता है। उससे बिलो लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास अनदर इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर के हमारे पास 2 स्केल्स होते हैं, एक मेन स्केल और दूसरा हमारे पास वर्नियर स्केल। जो मेन स्केल में है उसमें हमारे पास रीडिंग सेंटीमीटर और मिलीमीटर में होती हैं, और जो हमारे पास वर्नियर स्केल के जो टोटल डिवीजन्स होती हैं वो हमारे पास 10 डिवीजन्स होती हैं। और इसका लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। इट्स मीन इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर, यानी 0.01 सेंटीमीटर तक की वैल्यू को, यानी 0.01 सेंटीमीटर की लेंथ को ये इजीली फाइंड आउट कर सकता है। ये बेसिकली प्रैक्टिकल बेस है। नेक्स्ट इसके हमारे पास जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन। अब बेसिकली जीरो एरर क्या है? जीरो एरर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में वो पॉसिबल एरर है जो उसके मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन हमारे पास इस केस में जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर है, इसका जीरो एरर क्या है? ये हमारे पास 100% वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर उसमें कोई एरर होगा तो वो हमारे पास 100% एक्यूरेट वैल्यू शो नहीं करेगा। इसका ज़ीरो एरर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास आउटर जॉज है जो मूवेबल है मेन स्केल पे, उसको हम क्लोज कर देते हैं। अगर दोनों स्केल्स के ज़ीरो एक दूसरे के साथ कॉइंसाइड कर रहे हैं, मीन्स मैच कर रहे होंगे, तो वहाँ पे ज़ीरो एरर नहीं होगा। अगर वो मैच नहीं कर रहे, लेफ़्ट या राइट मूव हो रहा है, तो वहाँ पे ज़ीरो एरर होगा। वो किस टाइप का ज़ीरो एरर होगा हमारे पास? टू फाइंड द ज़ीरो एरर क्लोज द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर जेंटली। इफ ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल coincide with the zero error at the main scale, then the zero error is 0। दोनों स्केल्स पे रीडिंग है, अगर दोनों के ज़ीरो 100% मैच कर रहे हैं तो इट्स मीन्स वहाँ पे कोई ज़ीरो नहीं है। Zero error will exist if zero line of the vernier scale is not coinciding with the zero of main scale। तब हमारे पास ज़ीरो एरर हमारे पास एग्जिस्ट करेगा जब वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे। जिस तरह से फिगर हमारे पास ए है, इसमें हमारे पास दोनों ज़ीरोज़ कम्प्लीटली कोइंसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब है वहाँ पे हमारे पास कोई ज़ीरो एरर नहीं है। अब हमारे पास ज़ीरो एरर कब होगा? सिंपल जो हमारे पास फिगर बी है, ज़ीरो एरर इज़ पॉजिटिव एज वर्नियर ज़ीरो लाइन इज़ ऑन द मेन स्केल। मीन्स हमारे पास क्या है कि यहाँ पे दोनों लाइंस हमारे पास मैच नहीं कर रही,
तो इसको मैच करा, इस अगर मैच नहीं कर रही तो हमारे पास क्या कंडीशन है कि या फिर वो हमारे पास मेन स्केल के 0 की लेफ्ट साइड पे होगा या फिर हमारे पास मेन स्केल के 0 पे के राइट साइड पे होगा। तो उसकी बेस पे हम एरर को डिफाइन करेंगे कि वो हमारे पास पॉजिटिव 0 एरर है या फिर हमारे पास नेगेटिव 0 एरर है। तो जो हमारे पास पॉजिटिव 0 एरर होगा उसमें क्या होगा, 0 एरर विल बी पॉजिटिव इफ 0 लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड ऑफ 0 ऑफ द मेन स्केल। मीन फिगर बी में हमारे पास जो मेन स्केल का 0 है उस मेन स्केल के 0 से जो वर्नियर स्केल का 0 है वो राइट साइड पे आ रहा है। इट्स मीन्स यहाँ पे जो हमारे पास 0 एरर है वो हमारे पास पॉजिटिव 0 एरर है। सेकंड केस फिगर सी में हमारे पास क्या है कि जो वर्नियर स्केल का 0 अगर मेन स्केल की 0 के लेफ्ट साइड पे आ रहा है तो वहाँ पे जो एरर जनरेट होगा वो हमारे पास नेगेटिव 0 एरर होगा। और इसको हम फर्दर जब हम इंशाल्लाह इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अब ये बेसिकली यहाँ पे एरर को अंडरस्टैंड कर लें कि एरर क्या है। बेसिकली किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, मीन्स वो हमारे पास अगर उसमें मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, एक लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम वो यूटिलाइज हो रहा है, कोई भी पार्ट्स वगैरह उसके प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर रहे, तो उसमें जो एरर आता है उसको हम 0 एरर कहते हैं। अब वर्नियर स्केल के केस में जो हमारे पास 0 एरर कब आएगा, जब मेन स्केल का 0 अगर वर्नियर स्केल के 0 से कम्प्लीटली कॉइंसाइड मैच नहीं कर रहा तो वहाँ पे 0 एरर आएगा। उस 0 एरर के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, वन इज पॉजिटिव 0 एरर एंड अदर इज नेगेटिव 0 एरर। पॉजिटिव 0 एरर कब होगा, जब वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 की राइट साइड पे आ रहा हो। और जो हमारे पास नेगेटिव 0 एरर हो वो कब होगा, जब वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के लेफ्ट साइड पे आ रहा हो, तो वहाँ पे हमारे पास नेगेटिव 0 एरर होगा। इंशाल्लाह जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम स्क्रू गेज को डिस्कस करेंगे। ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, ये हमारे पास प्रैक्टिकल बेस है। जब इंशाल्लाह हम स्कूल में प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो इसमें जो मज़ीद फर्दर कन्फ्यूजन है, इसको कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, कौन सा स्केल है, उसमें क्या रीडिंग्स है, हम वहाँ पे ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।